नमस्कार, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 की। यहाँ मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा दूँ, जहाँ पर देख सकते हैं करनाल जिला के सभी कार्यकर्ता, जी हाँ, करनाल जिला के कांग्रेस के जिला कार्यकर्ता इस समय सभी मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं आज करनाल के अंदर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जो एक्टिव हो चुके हैं, पदाधिकारी हैं मौके पर। देख सकते हैं किस प्रकार से जो आज जो है पेट्रोल के लगातार पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जो है आज कांग्रेस एक्टिव हुए हैं। जहाँ देख सकते हैं आज कुमारी शैलजा, जी हाँ, कुमारी शैलजा के नेतृत्व में जहाँ पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। हमारे ज़्यादा जानकारी के लिए जो हमारे साथ त्रिलोचन सिंह है उनसे जानकारी लेते हैं। सर क्या कहना सर जी क्या कहना चाहेंगे आज जो है आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं? देखिए, आज जो पिछले कुछ दिनों में रेट बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के, जिसको लेके व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार, मजदूर, किसान सब में त्राही त्राही मची हुई है। रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, 2000 रुपया पर ड्रम के पीछे रेट बढ़ गया है, जिस वजह से त्राही त्राही मची हुई है। महंगाई बढ़ेगी। इस पहले ही नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पहले भी त्राही त्राही मची हुई है। लोगों का पैसा नहीं है और ऐसे में रेट बढ़ना हमारे लिए शुभ नहीं है। और भी बहन शैलजा हमारे बीच में आ चुकी हैं, आप इनको कवर करें और 12 बजे भी हम देने जाएंगे। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो कुमारी शैलजा हैं अब पहुंच चुकी है। सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से बहन जो है सुविता सिंह है, पूर्व विधायक हैं, देख सकते हैं उनका भव्य स्वागत करते नजर आए। देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर जो है इसमें तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो आज करनाल के अंदर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो है आज बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर जो है आज प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें समय आपको IBN 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है करनाल के अंदर जो कुमारी शैलजा मौके पर पहुंची हैं, भव्य स्वागत उन्होंने किया। देख सकते हैं तस्वीरें। देख सकते हैं कुछ देर में जो है करनाल के जो उपायुक्त हैं उनको जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। देख सकते हैं कुछ ही देर के अंदर जो है काफ़ी, जी हाँ, करनाल के अंदर सभी कार्यकर्ता इस समय एक्टिव हुए हैं। काफ़ी समय के बाद जो लोगों का और जो मीडिया का जब दबाव हुआ था कि आखिर जो करनाल के जो है कार्यकर्ता इस समय क्यों एकत्रित नहीं होते, आखिर क्यों जो है अपनी जो है नींद नहीं खोल पा रहे। और देख सकते हैं आज काफ़ी बड़ी जो है भव्य रैली देख सकते हैं किस प्रकार से जो आज करनाल में देख सकते हैं किस प्रकार से जो आज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को, जहां पूरे देश में जो है डीजल के दामों को बढ़ते हुए जो आज करनाल के अंदर जो है कुमारी शैलजा मौके पर पहुंची हैं, उनका देख सकते हैं तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको IBN 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, देख सकते हैं किस प्रकार से जो वीरेंद्र सिंह राठौर है, जी हाँ, वीरेंद्र सिंह राठौर बिहार के प्रभारी भी हैं और करनाल के अंदर जो इनका पूरा दबदबा है। देख सकते हैं बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जो है आज झोटा बुगी पर जो है आज प्रदर्शन, एक अनोखा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल की आपको सेक्टर 12 की समय आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकता हूँ। देख सकते हैं किस प्रकार से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता देख सकते हैं किस प्रकार से जो आज जो है बुगी का उपयोग कर रहे हैं। तस्वीरें समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बात करते हैं जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की मांगों के अंदर वृद्धि पिछले 15 दिनों में सरकार ने की है, आम जनता, मिडिल क्लास, किसान की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्पित कार्यकर्ता आज ज़मीन पर उतरने का काम कर रहे हैं और इस धरने के माध्यम से सरकार को चेताएंगे कि आने वाले दिनों में आम जनता प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस गूंगी बहरी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए तैयार है। देख सकते हैं किस प्रकार से तख्ता पलट, जी हाँ, तख्ता पलटने की बात की जा रही है। आखिर कब सरकार जागेगी, एक अनूठी पहल है। देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो है। तो ये देख सकते हैं, एक और आपको बड़ी आपको अपडेट दे दूं कि देख सकते हैं झोटा बुगी के ऊपर देख सकते हैं किस प्रकार से बाइकों पर लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से एक अनूठी एक मुहिम है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। तस्वीरें इसमें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 12 के इलाके की मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा दूँ। ये देख सकते हैं एक अनूठी पहल है, एक अनूठी मुहिम है, सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं कार्यकर्ता हैं, कितनी भरी तादाद में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से जो लाइव तस्वीरें आपको IBN 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से, जी हाँ, किस प्रकार से कांग्रेस के
कार्यकर्ता हैं हाथों में थालियां चम्मच लेकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें लाइव तस्वीरें इसमें आपको IBN 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा, देख सकते हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर है जो उनकी क्षमा चाहूँगा कुमारी शैलजा की अगुवाई के अंदर, और देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर हैं। जी हाँ, वीरेंद्र सिंह राठौर हैं। देखिए, जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के महंगों के अंदर दामों के अंदर व्यापक वृद्धि इस सरकार ने की है, आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार और किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरने का काम कर रही है। जी हाँ, सड़कों पर उतरने का काम कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से, देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर और बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो एक अलग तरीके का प्रदर्शन करते नजर आए। नूरमहल चौक से लेकर अभी तक बुलेट कार्ड्स पे जो एक अनोखा प्रदर्शन करते नजर आए। आप ये देख लीजिए कि देश में किस कदर तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, और उसी को देखते हुए, लोगों की पीड़ा को देखते हुए, किसानों के, गरीबों के, आम कामगार की पीड़ा को देखते हुए, क्योंकि जब तेल डीजल की कीमत, अब आ गया तेल डीजल की कीमत बढ़ती है तो वो हर वर्ग को प्रभावित करती है। ऐसा क्या कारण है कि ये मोदी सरकार ने 20-21 दिन लगातार तेल की कीमत बढ़ाते रहे? क्या कारण है कि आज $43 प्रति बैरल जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत है तेल की, आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन 20 रुपया प्रति लीटर है तेल की कीमत। हमारे यहाँ कितनी? 80 रुपए के करीब छू रहा है पूरे देश में, और कई जगह तो आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमत आ गई है डीजल की। क्या कारण है? ये मोदी सरकार ने मुनाफाखोरी क्यों शुरू की है? आम आदमी को प्रताड़ित करते हुए, आम आदमी की दुख को, पीड़ा को बढ़ाते हुए। एक और कोरोना की दिक्कत है इतने महीनों से, और आप 3.5 महीनों से आप देख रहे हैं कि कैसे कीमत बढ़ती जा रही है। क्या कारण है कि आप एक्साइज बढ़ाते ही चले जा रहे हैं? देश को बताना चाहिए। सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी है, राहुल जी ने सवाल किए हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी, और हमारा फर्ज है कि हम आम जनता की बात को, आवाज़ को लोगों तक, सरकार तक पहुंचाएं, मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं। चाहे सड़क पर उतरना पड़े, चाहे किसी भी स्टेज पर हमको ये बात उठानी पड़े, ये हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, जिसे हम निभा रहे हैं। मैम, बैलगाड़ियों तक तो ठीक है, लेकिन आज बीजेपी की तरह जो है डीजल से नीचे आ गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और अच्छे दिन का नारा था, वो किन के लिए मैम? ये अच्छे दिन केवल हमें लगता है कि चंद कुछ लोगों को, धनाढ्य लोगों को, कुछ कंपनियों को फायदा देने के लिए किया गया है, और सरकार को कितना फायदा हो रहा है, और सरकार का फायदा है तो वो लोगों तक कितना पहुंचा है। आप देख लीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 6 साल हो चुके हैं। ऐसे समय में 18 लाख करोड़ रुपया इन्होंने मुनाफा कमाया है तेल पेट्रोल से। कहाँ गया वो? किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात करते हैं, वो किसको मिला? सरकार का काम मुनाफाखोरी कभी नहीं होता, बल्कि आम लोगों को राहत पहुंचाना होता है। मैम, आज बीजेपी की तरफ कांग्रेसियों ने भी चम्मच और थाली उठाई, जो प्रदर्शन मोदी जी ने स्टार्ट करवाया था, उस पर क्या कुछ कहना नहीं, चाहिए? इसमें स्टार्ट की बात नहीं है। जब इस तरह की बात आती है, आपको याद है कि जब ऐसा समय आया, ऑपोजिशन में हम थे, घड़े तक फोड़े, जब जो जिस चीज़ की दिक्कत आती है उस बात को उठाना है। ये अलग बात है कि मोदी जी
असली बातों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन करती है ताकि इस सरकार के कान खुले, आंखें खुलें। ये कांग्रेस पार्टी करती है। इनकी तरह कांग्रेस पार्टी ड्रामेबाजी नहीं करती, बीजेपी के नेता लोगों का ध्यान आकृष्ट करने बीजेपी के नेता अलग अलग तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं लॉकडाउन के दौरान तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं, अब बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। फिर नहीं, बात कैसे नहीं, आप आम जनता से पूछिए ना। हम पूछेंगे अभी जनता से कैसे नहीं बढ़। और ऊपर से आपने आम लोगों पर कितना कहर ढाया है। कोरोना की बात अलग है, वो तो एक स्वास्थ्य की अलग बात और उसकी कितनी तैयारियां हैं वो सब जानते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप ये बताइए कि ऐसे समय में आपने लोगों पर इतना ज़्यादा बोझ कैसे डाला है और क्यों ये कीमतें बढ़ाई गई हैं और अब बढ़ाए ही जा रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गिर रहा है तो आप लोगों पर बोझ क्यों डाल रहे हैं? हम जहां एक तरफ करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है, दूसरी तरफ उसी सीएम सिटी में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर ना रखते हुए पीटीआई टीचर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, जगह जगह पर धरने प्रदर्शन रोज देखने को मिल रही है। उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन हम भी लोगों से कह रहे हैं कि थोड़ा काम कर रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा कि अपनी जान जोखिम में डाली जाए। आप भी नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे, ना कोई आम आदमी चाहेगा। लेकिन जब इतनी पीड़ा हो जाती है और मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जिसने आपको भी हमको भी सड़क पर लाकर खड़ा किया है, आम जनता को सड़क पर लाकर खड़ा किया है, तो ये आपकी मजबूरी है और हमारा दायित्व है कि हम सड़क पर आएं। हमको कोई इनकी तरह एयर कंडीशन में बैठकर केवल वहाँ से अपने वक्तव्य देने का ये कांग्रेस का कार्य मैम, नहीं। आपके पुराने साथी अशोक तंवर अभय चौटाला से नहीं, आज मुद्दा कुछ और है। आप क्या बातें कर रहे हो? आज डीजल का मुद्दा है, डीजल पेट्रोल का मुद्दा है। आज हम उसको उठा रहे हैं। देश भर में, प्रदेश भर में हम हर जिला हेडक्वार्टर पर उठा रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे देश भर में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और ये लोगों की आवाज़ है जिसको हम उठा रहे हैं। और ये हर आदमी की आवाज़ को, हर मुद्दे को हम उठाएंगे, चाहे सदन हो, चाहे बाहर हो, चाहे सड़क हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, हम लोगों की बातें उठाएंगे। क्या लगता है कि 1913 में 83 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है, तो आज 80 पर धरना प्रदर्शन क्यों? क्या मतलब? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 83 का रेट छू चुका है। कांग्रेस राज में आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $100 से पार था, 150 तक पहुंच गया था एक समय में। तो आपको, ये तो आम आदमी को पता है कि कहाँ उस समय, कहाँ $43 प्रति बैरल, कहाँ 125 के करीब डॉलर प्रति बैरल। तो उसमें और आज में अंतर है ना। सरकार क्यों नहीं आम लोगों को राहत दे रही है? वो देख सकते हैं तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 की, इसमें आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा जो है आज बुग्गी को रोक लिया गया है। देख सकते हैं गेट पर ही रोक लिया, जो बुग्गी को अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा। तस्वीरें इसमें लाइव तस्वीरें आपको IBN 24 दिखा रहा है। देख सकते हैं करनाल जिला प्रशासन का कार्यालय है, देख सकते हैं, जहाँ पर लघु सचिवालय के अंदर, जी हाँ बिल्कुल, लघु सचिवालय के अंदर जो है अंदर प्रवेश के लिए जो है वो मना कर दिया गया है। देख सकते हैं कुछ ही देर में जो है आगे की रणनीति देखी जाती है कि किस प्रकार से लोग पैदल जाते हैं या फिर बैलगाड़ी पर ही जाएंगे। देख सकते हैं कुछ ही देर में, जी हाँ, बैलगाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया गया। अब तस्वीरें समय लाइव तस्वीरें आपको तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो कुमारी शैलजा हैं वो आ रही हैं और अब थोड़े दिनों में राष्ट्रभक्तों की सरकार तड़ी पार हो जाएगी। कौन कौन पहुंचे हैं यहाँ पे? यहाँ सब पहुँचे। जब बहन जी पहुँच गए, हाथी के पाँव में सबका पाँव है। पूरी कांग्रेस यहाँ हाजिर है, पूरी की पूरी कांग्रेस। और भाई अब 2-3 आगे आ जाओ। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जो सारे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और अच्छी खासी भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपने देखा है कि किस तरीके से ये पेट्रोल के और डीज़ल के दाम बढ़े हैं, डीज़ल के दाम और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो कांग्रेस
कांग्रेस से जो कुमारी शैलजा हैं वो पहुंची हैं और यहाँ पर जितने प्रदर्शनकारी हैं सब यहाँ तहसील में खड़े होकर अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों पर। ये सरकार जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, जनता का, देश का चौकीदार हूँ। आज क्या कारण है कि इन चौकीदार के नीचे देश में सरकारी मुनाफाखोरी चल रही है। आज पेट्रोल और डीजल का वो हाल हो गया है, ऐसी स्थिति इस देश ने कभी भी नहीं देखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिर रही है और भारत में तेल की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान को छू रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 20 रुपए के करीब प्रति लीटर बनती और हमारे देश में 80 पार हो रही है। ये मुनाफा किसको जा रहा है? ये समय है मुनाफाखोरी का। ये समय था कि आम लोगों को राहत मिले। हमारे किसान से पूछो जो आज के दिन बिजाई करनी है, कैसे वो डीजल खरीदेगा, कैसे वो खेतों में काम करेगा। अन्नदाता के ऊपर आप एक के बाद एक मार डाल रहे हैं। आम गरीब आदमी को देखो जो अपना काम करता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाते हैं, आज उनके सबके नौकरी, उनका सबका काम खत्म होता जा रहा है। आम उपभोक्ता से पूछो कि कीमतें कितनी बढ़ती जा रही। ट्रांसपोर्टर से पूछो जिसको देश भर में सामान इधर उधर ढोना है, आप उससे पूछिए कि उनका क्या हाल हो रहा है। साथियों, आज के दिन कोई भी वर्ग इस बढ़ती हुई महंगाई, तेल डीजल के बढ़ते हुए दाम से दूर नहीं है। हर एक के जीवन को तेल डीजल के बढ़ते हुए दाम प्रभावित कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं तो डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से भी ज़्यादा हो गई है। क्या ऐसा आपने कभी देखा? आप याद कीजिए, कांग्रेस के समय, यूपीए के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत क्या थी? उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत आसमान को छू रही थी। 100 से ऊपर, 125, 150 डॉलर प्रति बैरल की कीमत हो गई थी। लेकिन हमने फिर भी नियंत्रण में रखा, अपने लोगों को बचा कर रखा। आज के दिन बात करते हैं 20 लाख करोड़ पैकेज की। क्या पहले ये बताएंगे कि आपने जो 18 लाख करोड़ पिछले 6 साल में कमाया है पेट्रोल डीजल की एक्साइज पर, उसका क्या किया? आपने उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया? क्या लोगों को कभी कोई भी आपने राहत दी? और आप देखते हैं कि महामारी के इस समय में 20 दिन के करीब लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती गई। और अब क्योंकि मालूम था कि देश में एक आंदोलन हो रहा है,
आम जनता खड़ी हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने आम लोगों की आवाज़ उठाने का बीड़ा उठा लिया है। देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो 1-2 दिन से थोड़ी चुप्पी साध ली। चुप्पी साधना तो बहुत आसान, आप देख लीजिए। जहां एक पहलू आप देखते हैं चीन के साथ, आज के दिन हमारी सरहद पर कैसी परिस्थितियां आ गई हैं। हमारी सेना पर, हमारे वीर सैनिकों पर पूरे देश को नाज है, लेकिन हमारे वीर सैनिकों के उनका बलिदान होता है। निहत्थे हमारे सैनिक शहीद होते हैं। चीन भारत की सरहद में अंदर तक घुसा चला आता है और माननीय प्रधानमंत्री जी मौन होकर एक बात कहते हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की। और उनका एक ये वक्तव्य चीन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा किस कदर उछाला जाता है कि जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है, तो ये क्या बात। तो साथियों, देश, हमारे देशवासी किसी ना किसी तरह जब खतरे में आ जाते हैं, आम जनता चौकन्नी हो जाती और खतरा चौतरफा है। देश की सुरक्षा का, रक्षा का, बढ़ती कीमतों से अर्थव्यवस्था जो तहस नहस बिल्कुल नष्ट हो गई है, उसका खतरा आम जनता को बढ़ती हुई तेल की कीमतों से लोगों के रोजगार पर कितना विपरीत असर होता है हर एक इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर। आप मुझे बता दीजिए, एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक मुझे बताए कि क्या आपकी जिंदगी पर इसका असर नहीं पड़ा है विपरीत। जो ऑटो स्कूटर चला रहा है, किसान जो आज के दिन बिजाई कर रहा है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके आगे अपनी गुहार लगाएंगे। ये सरकार दिन प्रतिदिन एक्साइज बढ़ाती चली जाती, कंपनियों से तेल की कीमतें बढ़वाए चले जाते। आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, छोटा उद्योगपति, दुकानदार, कर्मचारी, किसी की सूद लेने वालों कोई नहीं। ये सरकार कान बंद किए बैठी, ये सरकार आंख मूंदे बैठी। लेकिन साथियों, इस देश की जनता और कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टी इनके कान खुलवाएगी, इनकी आंखें खुलवाएगी और आप देखेंगे कि ये सरकार, ये जो जन विरोधी सरकार है, इनको झुकना पड़ेगा, जनता के सामने झुकना पड़ेगा। और आप और हम तो आपकी आवाज़ उठाते रहे। तो साथियों, हम अपना ज्ञापन देकर आपको लगता नहीं कि उसके बाद मैम एक सवाल तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे। तो आपने देखा कैसे कि जो कुमारा शैल जी, जो लोकसभा सांसद कांग्रेस से, जिन्होंने अपना यहाँ पर विचार रखे और उन्होंने किस तरीके से बताया कि जो बीजेपी पार्टी है वो अपने जो कर्तव्य हैं उन्हें नहीं निभा रही है। लोगों के जो इतने दुखी हैं नरेंद्र मोदी जी की तेल बढ़ाने से, डीजल के, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने बढ़ाई है। हर बार जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब वो तुलना करते थे भारत की सरकार से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, और वो ये कहते थे हमारे कांग्रेस के राज में 9 रुपये लीटर पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी और लगभग 3 रुपये के आसपास डीजल पे एक्साइज ड्यूटी थी। अब मोदी जी ने 25 रुपये लीटर पेट्रोल पे एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है और 27-28 रुपये लगभग डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी जी
अगर आप उस वक्त कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, स्मृति ईरानी जी करती थी, देश के लोग करते थे, आपके जो केंद्र में कई मंत्री हैं वो करते थे, तो आज कांग्रेस ने राहुल जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया है। आपने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है उसको वापस तुरंत लिया जाए, ताकि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल जितने लोग चलाने वाले हैं सबको राहत मिल सके। तो प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, संगवान जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो किस तरीके से आपने देखा कि यही कहा जा रहा है और कि जो तेल के दाम है वो बढ़ चुके हैं और जिस वजह से पूरे देश को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, और उस महंगाई का सामना वो नहीं कर सकती क्योंकि पहले ही कोरोना महामारी चल रही है। लोगों के 2.5-3 महीने से काम बंद पड़े थे और अचानक से लॉकडाउन खुलने के बाद ये सरकार किस तरीके से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है, और किसी भी तरह की अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम होते हैं उसको लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाता, बल्कि उसके ऊपर और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर उसके दाम और बढ़ा दिए जाते हैं। और आप जानते हैं कि डीज़ल के दाम बढ़ लेने से चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं जो आप उत्पाद अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िलहाल करनाल की तहसील से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुनाफाखोरी जो सरकार ने शुरू की है, इसी साहब आप कानून व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देखते हैं। मुनाफाखोरों के तो किस तरीके से जो कुमारी शैलजा हैं वो करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव हैं, उनसे इस सारे मुद्दे पर बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं। करना था वो नहीं करना। अरे भाई क्या कर रहे हो यार? यार 2 मिनट चुप कर दो भाई साहब। आज कांग्रेस पार्टी ये थोड़ा सा यार कर लो यार, नीचे कर लो यार एक बारी। कौन है सर? आप आगे थोड़ा उधर कर दीजिए ना सर, आप अपना अरे थोड़ा ऊपर से ऐसे टेढ़ा कर लीजिए ना, ऊपर से टेढ़ा कर लीजिए। आज के दिन जिस तरह से तेल की कीमत, पेट्रोल डीजल की ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय और देश में कीमतें। ऐसे समय में जब वैसे ही आपदा पहुँचने दें, चाहे वो चीन के साथ बॉर्डर पर समस्याओं की बात हो, चाहे कोरोना वायरस के महामारी की बात, ऐसे समय जो केंद्र सरकार एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देखते हैं, मुनाफाखोरों के खिलाफ आपका दायित्व है कि आप उनके खिलाफ एक्शन लें। आज आप क्या करेंगे? जब खुद सरकार और सरकारी कंपनियां मुनाफाखोरी पर उतर आए तो आप आम जनता के हकों की कैसे आपके सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और देश की जनता के सामने गरीब आदमी जहाँ रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। आप देखते हैं चाहे ऑटो रिक्शा वाले हो, गरीब हो, लॉकडाउन के समय वैसे उनकी रोजी रोटी खत्म, लेकिन ये सरकार अपने ऐसी कमरों में बैठे, इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। आप कृपया आम जनता की आवाज़ जो कांग्रेस पार्टी इस मेमोरेंडम के जरिए माननीय राष्ट्रपति आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती है, आप कृपया हमारी आवाज़, जनता की आवाज़ जो आपने बातें बताई हैं, इसलिए हमारे स्तर पे कार्रवाई बनेगी कि यहाँ पे करेंगे, और आपकी बात को हरियाणा सरकार हो ना केंद्र सरकार हो। बहुत अरे भाई साहब कैमरा कर लो यार। डीसी निशांत कुमार यादव है, उनके हाथ में कुछ ज्ञापन सौंपा है कि जो हमारा प्रदर्शन है वो इस महंगाई के खिलाफ है
और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। सारे कार्यकर्ता जो हैं इधर, इस कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए थे और डीसी ऑफिस में आकर उन्होंने अपना यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा दिख रहा है, जिसमें इन्होंने अपनी जो उनकी मांगे हैं उनको रखते हुए, और ये करनाल के 12 सेक्टर से, तहसील से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल आपसे यही कहना चाहेंगे कि IBN 24 पर फिर से आपसे ताज़ा तरीन खबरों के साथ मिलेंगे। करनाल के 12 सेक्टर से लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हुए तहसील से, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने